हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है पूर्णिमा और कल अनंत चतुर्दशी थी और कल पर्युषण पर्व का हमारे लास्ट दिन था। और आज मतलब एक तरफ से थोड़ा दुख भी था और एक तरफ से थोड़ी खुशी भी थी। दुख इस बात का था कि जो मतलब 10 दिन इतना अच्छे से हम लोग एंजॉय कर रहे थे, तो कल लास्ट दिन था। और फिर आज खुशी इस बात की थी कि चलो 10 दिन जो थे ना वो बहुत ही अच्छे से निकल गए, बहुत धूमधाम से, बहुत ही भक्ति भाव से हमने 10 दिन जो थी अच्छे से फास्टिंग भी हुई, सब कुछ पूजा पाठ मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। फिर आज का जो दिन होता है ना वो भी बहुत ख़ास दिन होता है। आज हम लोग क्षमावाणी पर्व बोलते हैं आज के दिन को। और इसका मतलब ये होता है, मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट भी डाली थी। खैर मैं भी 2 दिन 3 दिन पीछे चल रही हूँ। ये दिन जो था वो मतलब पूर्णिमा वाला दिन था, तो उस दिन मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दिया था। तो क्षमावाणी पर्व मतलब ये होता है कि पूरे साल में हम लोग जो कुछ भी गलती करते हैं, चाहे जान के करो अनजाने से करो, किसी का भी हम दिल दुखाते हैं या कुछ भी हमारे मुंह से कुछ गलत निकलता है, तो आज के दिन मतलब हम क्षमा मांगते हैं सबसे, जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारी फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं। और आप भी मेरी एक फैमिली जैसी ही हो, तो इसीलिए मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था। कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा, तो इसीलिए अभी आप सभी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ कि अगर मैंने किसी के लिए कुछ गलत कहा हो, कभी किसी के कमेंट्स का आंसर नहीं दे पाई हूँ, किसी का दिल दुखाया हो या कुछ भी हो, तो आप बस मुझे माफ़ करना। तो चलिए, अभी आज सुबह मतलब जल्दी ही उठ गई थी, ज़्यादा जल्दी तो उठी नहीं थी क्योंकि आज मंदिर में तो ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं, लेकिन फिर भी आज काफ़ी बड़ा एक प्रोग्राम होने वाला है। आप लोगों को भी मैं लेके चलूँगी वहाँ पर, और इसीलिए मैं यहाँ पर रेडी हुई हूँ। साड़ी वाड़ी मैंने पहन ली है। सबसे पहले मैं ही नहाई थी और उठ गई थी मैं सुबह मतलब 5:15 5:30 बजे के करीब। पूरे घर की मैंने डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर दी थी। किचन में आज कुछ भी काम नहीं था क्योंकि खाना बनाना नहीं है, क्योंकि जहाँ पर अभी जाएंगे ना तो वहीं पर ही मतलब छोटा मोटा जो रिफ़्रेशमेंट है ना वो होगा, तो वहीं पर हम लोग करेंगे। अब प्रोग्राम क्या है कि जो 10 दिन हमारे थे ना, तो उसमें मैंने तो खैर फास्टिंग करी थी, मैंने मेरे हस्बैंड ने, लेकिन कुछ लोग हैं हमारे मंदिर में मतलब जिन्होंने इन 10 दिन के अंदर बहुत बड़ी तपस्या करी थी। मतलब 10 दिन उन्होंने उपवास रखा था। किसी ने 10 दिन का, किसी ने 5 दिन का, किसी ने 2 दिन का, किसी ने 3 दिन का। और ये जो उपवास होता है ना वो इतना ईजी नहीं होता है, बहुत टफ उपवास होता है। मतलब इसमें कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल निर्जला उपवास करते हैं, ठीक है। मतलब 10 दिन तक वो मुंह में खाना तो बहुत दूर की बात है, पानी भी नहीं पीते हैं। और कुछ होते हैं वो दिन में एक बार, मतलब 10 दिन तक दिन में एक बार वो थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, ठीक है। तो खैर पानी मुंह में जाता है नहीं, क्योंकि जब कुछ खाओगे नहीं तो प्यास भी नहीं लगती और पानी पीने को नहीं बनता है। तो इस तरीके का उपवास होता है। बाकी हमारे उपवास में कुछ खाया नहीं जाता है, सिर्फ पानी जो होता है वो भी सिर्फ दिन में एक बार अगर कोई चाहे तो पी लेते हैं, बाकी कोई नहीं भी पीता है। तो इस तरीके से आज जो 10 दिन उपवास कर रहे थे ना, तो आज उनका पारने का दिन है। पारना मतलब कि 10 दिन तक जब वो कुछ भी खाते पीते नहीं है ना, तो आज के दिन फिर एक मतलब सामूहिक रूप से एक प्रोग्राम रखा जाता है। और यहाँ पर जो आपको ब्लू साड़ी में जो दिख रही है ना, ये मेरी फ्रेंड ही, आपने कई बार किट्टी में देखा होगा, मेरी किट्टी की फ्रेंड है। और ये जो घर है ये इसी का ही घर है। तो एक सामूहिक प्रोग्राम रखा था जहाँ पर जितने भी तपस्वी थे उन सभी को एक साथ में बिठाया जाता है और उनके लिए ना थाली तैयार की जाती है। और इस थाली के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो महिला मंडल की लेडीज़ जो होती है ना वो अपने घर से बना के लेके आती है, क्योंकि ये इन्होंने तो बहुत बड़ी तपस्या करी होती है। मतलब आप सोच लो ना कि हम मतलब अगर हमको 2-3 घंटे पानी ना मिले ना तो हम एकदम चटपटाने से लग जाते हैं, ठीक है। और अगर जब कोई हम व्रत वगैरह करते हैं, एक ही टाइम खाना खाते हैं ना, तो हमको भूख लगने लग जाती है। तो इन्होंने तो मतलब 10 दिन निकाले हैं, किसने 5 दिन निकाले हैं, तो एक बहुत बड़ा दिन होता है और काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। मतलब इनको देख के तो ऐसा लग रहा था कि यार नेक्स्ट ईयर हम लोग भी करेंगे। तो यहाँ पर सबका पारना हो रहा है, तो सब लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा देते हैं। और ये जो थाली में खाना होता है मतलब ये कोई मतलब अलग तरह का खाना होता है, जिसमें जैसे कि मूंग की दाल का पानी हो गया, जो गोंद होती है ना उसका काढ़ा बनाया जाता है, और जो ये मुनक्का दाग होती है ना उसकी चटनी होती है, नारियल पानी होता है। मतलब अलग अलग तरीके के काढ़े वगैरह होते हैं, क्योंकि 10 दिन जब कुछ खाते पीते नहीं है ना तो पेट में फिर पित्त बनता है, ठीक है। और फिर वॉमिटिंग ना हो, जी ना घबराए, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो इस तरह की लिक्विड चीज़ें उनको स्टार्टिंग में दी जाती है 1-2 दिन तक। फिर उसके बाद में फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं और फिर खाते हैं।
तो आज दिन का पारना हुआ था और उसके एक दिन पहले यानी कि जो अनंत चतुर्दशी का दिन था, उस दिन को मतलब इनका ना स्वागत हुआ था, सम्मान हुआ था और बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ था। तो वो भी रिकॉर्डिंग की हुई है, वो मैं ना वीडियो के एंड में मतलब मैं क्लिप ना लगा दूंगी, तो आप लोग उसको भी देखना कि किस तरीके से हमने इन सभी तपस्वी जो थे इन सभी का सम्मान किया था और भजन कीर्तन नाच गाना मतलब सब कुछ हुआ था। तो वो सब कुछ है ना आपको वीडियो के एंड में देखने मिलेगा। तो यहाँ पर बस हमने भी कुछ फ़ोटो वगैरह शूट किए थे इन सभी के साथ में, और सभी जितने भी तपस्वी थे सबको एक लाइन से बिठा के रखा था। तो और ये आप थाली देख ही रहे, इसमें बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ करके फिर रिफ़्रेशमेंट था तो वहीं पर ही हमने खाया था, और वो भी काफ़ी ज़्यादा हेवी था। मतलब इडली सांभर मेदू वड़ा और कच्चे केले के पराठे थे और साथ में फाफड़ा चटनी, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके भी खाते हैं ना तो पेट भर जाता है। और वैसे भी 10 दिन से ना हम भी व्रत कर रहे थे ना, तो आज एकदम से ना खाने को हो नहीं रहा था। तो वहाँ पे अच्छे से मतलब खा लिया था। तो फिर घर आने के बाद में कुछ भी मन नहीं हुआ, तो सबने मना कर दिया कि खाना नहीं खाएंगे। तो सुबह खाना बनाया नहीं था, और यहाँ पर मैं आपसे ना शाम को ही मिल रही हूँ, क्योंकि वहाँ से ना आते आते हमको बच गई थी शायद 11, हाँ 11 सवा 11 का कुछ टाइम हो गया था। और आने के बाद में फिर कुछ देर तो मैं बैठ गई थी, और यही है कि क्षमावाणी का दिन था। तो फिर सभी फैमिली मेम्बर्स को मैंने फ़ोन लगाया था, मेरी मदर इन लॉ को, मेरी जो ननंद है, मेरी जो सिस्टर है, सबको फ़ोन लगा के और फिर है ना सबसे क्षमा मांगते हैं। तो ये मैंने करा था, इसमें मुझे 2 से 3 घंटे लग गए थे दिन को। और इसीलिए जिस दिन क्षमावाणी का दिन था ना, तो उस दिन मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाला था, क्योंकि फ़ोन लगाते हैं ना तो यार बातें तो हो ही जाती है, और फिर बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है, सबको फ़ोन लगाया था। और जिनको फ़ोन नहीं लगाते हैं तो फिर मैसेज वगैरह कर देते हैं। तो ये कुछ हमारा मतलब आज का जो दिन था ना वो कुछ इस तरीके से बीता था। अब यहाँ पे शाम का टाइम था, तो जब मैं सुबह आ रही थी ना तो रास्ते से ही मैं ना एक सब्ज़ी लेके आई थी, क्योंकि 10 दिन से वो ये कि हरी सब्जियाँ बन नहीं रही थी, तो फ्रिज बिल्कुल खाली था, कोई भी सब्ज़ी नहीं थी। और दाल खाने का किसी का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि यही है कि मतलब 10 दिनों से हम लोग यही दाल बेसन की सब्ज़ी और यही चीज़ें खा रहे थे। तो आज कोई हरी सब्ज़ी खाने का मन था, तो फिर मैं ये तोरी लेके आई थी। और यहाँ पर बस बच्चों से कुछ हंसी मजाक बातें भी चलती जा रही है, और कल से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी 10 दिन पर्यूषण में बिज़ी थे, उसके पहले पर्यूषण से पहले मैं अपने घर की जो क्लीनिंग थी उसके अंदर बिज़ी हो गई थी। और अब आने वाले 10-12 दिन तक बच्चों के एग्ज़ाम चलेंगे, तो उनमें बिज़ी हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जैसे ही बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो फिर नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, फिर वही घर की साफ़ सफाइयाँ, मतलब काम जो है वो ख़त्म नहीं होते, कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन हाँ अच्छा लगता है। चलो हमारे इंडिया का ऐसा कल्चर है ना कि हर चीज़ इतना अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, और इसी बहाने ना सबसे मिलना हो जाता है, सब मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें होती, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। तो यहाँ पर तोरी की सब्ज़ी ही बना रही हूँ। अच्छा, तोरी इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मॉर्निंग में मतलब जो हमने बाहर खाना खाया था ना, तो इडली सांभर और मेदू वड़ा ये सब ऑयली हो जाता है, फाफड़ा ये सब ऑयली था। तो शाम को किसी को मतलब है ना ज़्यादा मसालेदार या कुछ भी खाने का मन नहीं था। तो तोरी की सब्ज़ी ऐसी होती है ना जो बिल्कुल कम तेल में कम मसाले में बनती है और खाने में अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पर मैं ना आधा किलो से ऊपर लेकर आई थी सब्ज़ी। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी ना हमको तोरी की सब्ज़ी नहीं खानी है। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो, थोड़ा मैंने रायता भी बना दिया था साथ में, तो थोड़ी सी तोरी की सब्ज़ी थोड़ा रायता और खा लेंगे। तो मैंने 3 तोरी थी, 2 की मैंने सब्ज़ी बनाई और 1 यहाँ पर बच गई थी, तो वही मैं आपको अभी बता रही थी। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी मैंने बना दी, आटा लगा दिया, फटाफट से बना रही हूँ रोटी, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है। सुबह सबने नाश्ता ही किया था, और आज खाना थोड़ा सा मैं जल्दी ही बना रही हूँ, क्योंकि वो ये कि बच्चों को भूख लग रही थी। और अभी मैंने जैन साहब को भी कॉल किया, तो वैसे तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आ जाऊँगा, फिर देखते हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर उनके लिए मैं आटा है ना रहने दूँगी, फिर वो जब आएंगे तभी उनके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाऊँगी। और इतनी तेज़ वाली गर्मी अभी मतलब लग रही थी कि सहन ही नहीं हो रहा था मेरे से, ऐसा लग रहा था बस अभी सबसे पहले जाके साड़ी जो है वो खोल दूँ, एकदम कंफर्टेबल ड्रेस पहन लूँ और उसके बाद में काम करूँ। लेकिन पता है जब भी साड़ी पहनती हूँ ना तो मतलब पहले ऐसा लगता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि साड़ी को ना पूरा दिन पहन के रखूँ। ढेर सारी साड़ियाँ मेरी अलमीरा में इकट्ठी हो रही है, क्योंकि पहले साड़ियाँ ही पहनती थी मैं ज़्यादातर, सूट कम पहनने में आता था, लेकिन अब साड़ियाँ कम और सूट ज़्यादा हो गए हैं, तो ये साड़ियाँ ना पड़ी रहती है। और फिर है ना एकदम नई नई साड़ी, ये जो साड़ी भी मैंने पहनी हुई है ना रेड कलर की, ये भी कई साल पुरानी साड़ी है, ये शायद है ना कोविड से भी पहले की साड़ी होगी, तो करीबन 5-6 साल हो गए इस साड़ी को भी।
तो एकदम अच्छी अच्छी साड़ियाँ पड़ी हुई है, तो कोशिश ये रहती है कि जब पहनूँ तो फिर पूरा दिन पहन के रखूँ। और जब भी साड़ी पहनती हूँ तो किसी न किसी का ये कमेंट आता है कि आप साड़ी में बहुत अच्छे लगते हो और आप साड़ी कैसे पहनते हो, पूरा मतलब आप वीडियो बना के बताओ। तो आप वैसे तो मैं ना उनका आंसर कमेंट में दे देती हूँ, लेकिन आज ना वीडियो के थ्रू आप सबको बोल रही हूँ कि प्लीज़ इस तरीके का कमेंट मत करना। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं साड़ी किस तरीके से पहनती हूँ, आपको पूरा डिटेल में वीडियो शो करके बताऊँ, ठीक है। ये मैं कई बार कमेंट्स में कह चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, आप साड़ी ड्रेपिंग के वीडियो आप मतलब सर्च करोगे ना तो आपको ढेर सारे वीडियो, बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको डिटेल में मिल जाएंगे। लेकिन आप प्लीज़ मेरे को मत बोलना, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ इस चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को बना स्लिप हो गया, हाँ? भागा था, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, दोनों भाग रहे थे। हाँ हाँ, एक सेकंड, अरे मैं हटो 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 कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं, कोई लड़ रहा था मेरे भाई नहीं, वो अपनी बात करेगा, कंप्लीट कर ले नहीं, मैं लग वीडियो चल रही है, बात फिर से आगे बढ़ेगा थोड़ी देर और चिल्ला के वो बहुत भक्ति बात है, मैं आगे था नीचे डोर बैठा, तो मैं आगे गया, मैं सोचा ये ना आगे के भाई साइड में जब भी मैं सामने जा रहा था, स्टैट टर्न लिया ना, तो मैं उसका पैर ऐसा ही चौड़ा हो गया और ये घुटना जो था वो नीचे टकरा गया। अरे ये मैंने ऐसे किया तो नीचे डोर में खिसका और मैं चौड़ा हो गया। अब आगे आगे का रेक्स में बना क्यों यार, थोड़ा हल्दी वाला दूध पी ले। हाँ नहीं तो हल्दी वाले दूध से बेटा अगर ये होगी ना कोई इनर होगी, कुछ भी चोट कुछ दर्द हो रहा, हाँ सुना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी स्टोरी उसके पापा के साथ शेयर कर रहे थे। रात की मतलब अभी 10 सवा 10 का टाइम हो रहा था। जैन साहब अभी कुछ देर पहले ही शॉप से आए और फिर आते में ही मैंने सबसे पहले रोटी बना के और उनको खाना सर्व कर दिया है। तो शाम को वैसे तो मैंने किचन की पूरी क्लीनिंग कर दी थी, लेकिन लास्ट में जब सोती हूँ ना, मतलब जब सारा काम मेरे किचन का कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में जो ये DIY क्लीनर है ना, उससे पूरे ही प्लेटफॉर्म पे पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर विनेगर है एक और मतलब ये डिश वॉश जेल वगैरह सब कुछ है ना, तो बिल्कुल फ्लोर जो ये जो होती है ना स्लैब, वो पूरा अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो फिर ऐसा है कि सुबह सुबह जब आप उठ के आते हो किचन में तो आपको स्लैब एकदम क्लीन दिखता है, कोई कीड़े मकोड़े कॉकरोच उसके ऊपर नहीं होते हैं, क्योंकि विनेगर की जो स्मेल होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब यहाँ पर बच्चे अपनी स्टोरी उसके पापा के साथ शेयर कर रहे थे कि अभी कुछ देर पहले परी विहान दोनों जने ना खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चे कब लड़ने लग जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब वो आपस में खेल रहे थे ना तभी मैंने उनको बोल दिया कि बेटा तुम इतना मत खेलो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम आपस में लड़ोगे। और सही में खेलते खेलते दोनों आपस में एक दूसरे को मतलब मारने लग गए थे। और उस बीच में फिर विहान का जो पैर था वो स्लिप हो गया और वो पूरा नीचे गिर गया था। और मैं मतलब वहीं पे खड़ी थी, लेकिन वो एकदम इतना अचानक से गिरा कि मैं कुछ नहीं कर पाई। और उसमें मुझे पता देख के एकदम से डर लगा कि कल से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और कहीं पैरों में मतलब कोई ना ऐसा वो नहीं हो गई हो, मोच वगैरह ना आ गई हो पैर, क्योंकि उसका ट्विस्ट हो गया था। तो एक बार तो वहीं नीचे बैठ गया, फिर मैंने उसको धीरे धीरे हाथ पकड़ के खड़ा किया कि कहीं उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। फिर देखा 5-10 मिनट तक मैंने, तो उसके पैरों में ऐसी कोई सूजन वगैरह नहीं थी, बाकी कोई स्वेलिंग वगैरह होती है ना तो ऐसा होता है कि कहीं मोच वोच ना आ गई हो। तो अभी वो उसके पापा को पूरी स्टोरी बता रहा था। फिर उसके बाद में मैंने बोला एक काम कर, तू हल्दी वाला दूध पी ले, तो उससे क्या होगा कि अंदर की कुछ भी चोट वगैरह होती है ना तो वो अच्छे से रिपेयर हो जाती है, क्योंकि जो हल्दी होती है ना वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। तो यदि बच्चे मतलब खेलते हैं तो खेलते खेलते गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो रात को मतलब उनको ना ऐसे हल्दी वाला दूध पिला दो तो फिर उनको ना दर्द नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो हल्दी है वो घर की ही पीसी हुई है, एकदम प्योर हल्दी है। तो फिर बस बच्चों को मैंने दूध वगैरह दिया था, उसके बाद हम सब सोने के लिए चले गए थे। और यहाँ पर अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो आज से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। अब एक नई टेंशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। टेंशन तो मतलब क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो मतलब बच्चे तो लेते ही हैं, साथ में बच्चों की मम्मी भी लेती है। मेरे साथ तो होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी बच्चे 8th क्लास में हैं, थोड़ा सा पोर्शन बढ़ गया है तो थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो रहता ही है, कॉमन सी चीज़ है ये। तो सुबह सुबह मतलब मैं उठ गई थी तो और दोनों बच्चों को भी मैंने टाइम से उठा दिया था, ताकि बच्चे दोनों टाइम से रेडी हो जाएं। पीछे से 5-10 मिनट वो आराम से रिलैक्स होकर बैठे, क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चे जाते हैं ना तो उसमें बच्चों को ना थोड़ा सा जल्दी उठा दो, ताकि बच्चे आराम आराम से उनका काम कर ले और उनको डांट डपट ना हमको देनी पड़े, ताकि बच्चे जो है वो एकदम रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देने जाएँ।
तो यहाँ पर आज टिफ़िन वगैरह तो कुछ बनाना नहीं था क्योंकि बच्चे 11 बजे ही एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे। तो टिफ़िन में कुछ नहीं लेके जाना है। दोनों बच्चों के लिए मैंने दूध जो है वो चढ़ा दिया है, ऊपर दूध बन रहा है। तब तक मैंने सोचा एक बार कचरा जो है वो निकाल देती हूँ। सुबह सुबह उठ के मैं ज़रूर निकालती हूँ झाड़ू। और फिर यहाँ पर दोनों बच्चों का दूध जो था वो मैंने बना के रखा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो फिर मैंने फ़ैन ऑन कर दिया ताकि वो दूध ठंडा हो जाए। बाहर दोनों बच्चों को देखने के लिए गई हूँ कि दोनों तैयार हो भी रहे कि नहीं हो रहे। तो दोनों जने रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर दूध ठंडा होगा, तब तक मैं ये जो बर्तन है रात के उनको लगा दूँगी अपनी जगह पे, और फिर उसके बाद में बस दोनों बच्चों को दूध दूँगी और फिर दोनों बच्चे जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। अब इसके बाद में वीडियो जो है वो और बनेगा, लेकिन वो आपके साथ में शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और हाँ, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि जो तपस्वी थे उन सभी का हमने जो सम्मान किया था और जो भजन वगैरह एक रखी थी ना, उसकी एक छोटी सी क्लिप जो है वो मैंने रिकॉर्ड करी है, वो आपके साथ में मैं आगे शेयर कर रही हूँ। तो उसको देखना ज़रूर और इन्जॉय करना और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना। आजकल आप सभी के कमेंट्स जो इतने अच्छे नहीं आ रहे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी के जो कमेंट्स होते हैं ना उनको पढ़कर मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, एक बूस्ट मुझे मिलता है।